हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज फिरदौस खानम अगैन। और आज हम लोग जो है अपना चैप्टर नंबर 7 का जो रिमेनिंग टॉपिक था जिसमें हम कवर करने वाले एनिमल फाइबर्स को, उसमें फर्स्ट फाइबर हम यहाँ पढ़ने वाले वूल फाइबर, ठीक है। एंड वूल फाइबर के अंदर भी आज हम जो है इसका आधा कंटेंट यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि जो वूल जो बियरिंग एनिमल्स होते हैं वो कौन होते हैं, वूल किस तरह से जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमको जो है वूल में देखने को मिलती है, जिसके कारण हम इतना ज़्यादा वाइडली वूल को यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड साथ में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो हमारी वूल है उसकी क्या क्या ब्रीड्स होती है। दैट मीन्स वूल जो है सिर्फ शीप से ही नहीं ऑब्टेन होती, बहुत सारे एनिमल से जो हमको वूल प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर शीप से भी मिल रही है तो शीप पे भी एक यूनिक नहीं होता है, काफ़ी सारी मल्टीपल चॉइसेस हमारे पास होती हैं और उन सभी वूल्स का हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो आइए हम अब आज जो है इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ द एनिमल फाइबर। तो फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। इसमें से हमने दो एग्जांपल्स लिए थे, वूल एंड सिल्क। हमने पहले प्लांट फाइबर्स को कैटेगराइज किया था, देन फिर उसके बाद नेचुरल फाइबर की सेकंड कैटेगरी हमारी एनिमल फाइबर ही थी, ठीक है। तो उसमें हमारे पास दो फाइबर थे बच्चों, आपको याद है, वूल और सिल्क। तो आज हम वूल में से भी उसका छोटा सा कंटेंट यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो हम इसके डेफिनेशन को एक बार फिर से मेमोराइज कर लेते हैं। तो जो हमारी डेफिनेशन है एनिमल फाइबर की वो क्या होगी बच्चों, फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स, ठीक है। देन it is a fiber obtained from animals like sheep, llamas, goats. It is the llamas है, lambs है, and it is a form of hair. तो जो वूल है बच्चों ये हेयर की फॉर्म होती है। दैट मीन्स जो हेयर है उसमें कैरेटिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है बच्चों, कैरेटिन। सेम उसी तरह से जो वूल है उसके अंदर भी कौन सा प्रोटीन होगा बच्चों, यही प्रोटीन होगा। यही रीज़न है कि जब हम वूल को बर्न करेंगे तो दोनों की जो बर्निंग स्मेल होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है एक दूसरे के। मीन्स जब हम वूल को बर्न करते हैं तो उसमें से बर्निंग ऑफ लाइक स्मेल प्रोड्यूस होती है। ऐसा क्यों, बिकॉज वूल जो है एनिमल के हेयर ही हैं, ठीक। और वो जो हेयर है वो प्रोटीन से मेडअप है। तो अगर प्रोटीन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं तो उनको जब हम बर्न करेंगे तो उनकी बर्निंग स्मेल कैसी होगी, बिल्कुल सिमिलर होगी। ठीक वैसे ही जब हम पेपर को बर्न करते हैं और जो हमारे पास कॉटन था, ठीक है, जब पेपर और कॉटन को बर्न किया था तो उनकी बर्निंग स्मेल बिल्कुल सिमिलर थी। रेयन की बर्निंग स्मेल भी सिमिलर होती है कॉटन और पेपर की। वाई, बिकॉज ये प्लांट से ऑब्टेन होते हैं और प्लांट्स के अंदर क्या होता है बच्चों, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, इसलिए इन तीनों की बर्निंग स्मेल बिल्कुल सिमिलर है। और यहाँ पर जो वूल है ये हेयर है, ठीक है, और हेयर कंटेन करते हैं अपने अंदर कैरेटिन प्रोटीन को, और इसी कारण इनकी बर्निंग स्मेल भी एक दूसरे के सिमिलर होगी, राइट। With a wavy structure characteristic of the breed of sheep. In India, mostly sheep are reared, यानी कि जो ब्रिंगअप हम उसको करते हैं, उसकी केयरटेक हम जो करते हैं वो रेयरिंग कहलाता है, ठीक है। फॉर गेटिंग वूल, तो हमारे यहाँ इंडिया में जनरली जो शीप है उसको सिर्फ वूल गेन करने के लिए ही जो यहाँ पर उसकी रेयरिंग की जाती है, राइट। शीप हेयर इज शेयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी स्कॉर्ड sorted, dried, dyed, spun and woven to yield wool. तो ये सारे प्रोसेसेस है बच्चों, इन प्रोसेसेस का स्पेसिफिक नेम है और इन सारे प्रोसेस में से होते हुए ही हम क्या कर पाते हैं, वूल से यार्न बना पाते हैं। यार्न दैट मींस आपको पता है थ्रेड को बनाने का प्रोसेस या थ्रेड को यार्न बोला जाता है और इस प्रोसेस को स्पिनिंग के थ्रू बनाया जाता है, राइट। एंड उसके बाद वीविंग, और वीविंग या नीडिंग में से कुछ एक चॉइस हमको यहाँ पर चूज करनी होती है फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वूल बियरिंग एनिमल। दैट मीन्स ऐसे एनिमल शीप के अलावा ऐसे एनिमल जो हमको वूल ऑब्टेन कराते हैं, तो वो कौन कौन होंगे, तो देखते हैं। वूल स्पन फ्रॉम द फ्लीज ऑफ शीप। फ्लीज किसको बोला जाता है बच्चों, जो एनिमल के हेयर होते हैं जब उनको रिमूव किया जाता है तो उनके हेयर के साथ साथ जो डेड स्किन वहाँ पे लगी हुई होती है वो भी रिमूव होती है। तो इस डेड स्किन प्लस हेयर को एक साथ क्या बोला जाता है, फ्लीज। जब हम इसको वॉश कर देंगे, इनकी स्कोरिंग कर देंगे, स्कोरिंग प्रोसेस होता है बच्चों जिसके अंदर हम इसके हेयर को क्लीन करते हैं। तो जब हम क्लीनिंग कर चुके होंगे तब फर्स्ट बार इसको वूल नाम देंगे। क्यों देंगे, बिकॉज अब उसमें से डेड स्किन और डेड स्किन के अंदर प्रेजेंट जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो सब रिमूव कर दी गई है। तो जब तक हम इसकी स्कोरिंग या क्लीनिंग ना कर दे तब तक हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, फ्लीज ही बोलेंगे, ठीक है। तो वूल स्पन फ्रॉम द फ्लीज ऑफ शीप
इज वर्सेटाइल, ड्यूरेबल एंड इलास्टिक, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अंगूरा वूल, इन सब के मैं आपको यहाँ पर इनके पिक्स भी दिखाऊंगी, इनकी इमेजेस दिखाऊंगी कि ये दिखते कैसे हैं, ठीक। अंगूरा वूल जो होगी बच्चों, ये ऑब्टेन होगी हमको अंगूरा गोट से, विच आर फाउंड इन हिली एरियाज लाइक जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर जो होता है वहाँ पर से हमें अंगूरा वूल ऑब्टेन होती है, और ये कहाँ से मिलेगी बच्चों, अंगूरा नाम की एक गोट से, है ना। फिर याक वूल, याक वूल जो होती है बच्चों, इस कॉमनली फाउंड इन एरियाज लाइक लद्दाख एंड तिब्बत। तो बहुत ही ज़्यादा ये कॉल्ड रीजन्स होते हैं, लद्दाख एंड तिब्बत, वहाँ पर याक जो होता है एक ऑक्स होता है ये, ठीक, जिसके हेयर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। हमारे यहाँ का सिंपल ऑक्स की तरह ही नहीं होता, हमारे यहाँ का सिंपल ऑक्स जो होता है उसके ऊपर इतने बड़े बड़े बाल नहीं होते, लेकिन ये जो ऑक्स है ये पूरा हेयर से कवर्ड रहता है, क्यों, ताकि इसको ठंड ना लगे, ठीक है। तो इसके जो हेयर है वो लद्दाख और तिब्बत में जो ये ऑक्स है इसको याक बोला जाता है, और यहाँ से हमको ये वूल ऑब्टेन होने वाली है। फिर वूल ऑब्टेन फ्रॉम कैशमेरी गॉट, तो जो हमारी कैशमेरी जो गॉट है इससे सॉफ्ट एंड बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी की वूल ऑब्टेन होती है, जिसका यूज़ हम एक स्पेसिफिक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक शॉल जिसका नाम है पश्मीना शॉल, उसको बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो पश्मीना शॉल जो होती है बहुत सी पॉपुलर शॉल है जो कश्मीर में जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है, और ये कौन से गोट से मिलती है बच्चों, कैशमेरी गोट से, ठीक है। कैसी होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है और बहुत ही फाइन क्वालिटी के इसके जो हेयर होते हैं, इसलिए ये शॉल गर्म होने के साथ साथ कम वेटेज होती है, इसका वेट काफ़ी कम होता है, हैवीनेस काफ़ी कम होती है, और लुकिंग वाइज से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये होती है। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द फर, यानी कि हेयर्स ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स। तो यहाँ पर हमने इसके लिए फ्लीज या डेफिनेटली वूल का यूज़ का नाम क्यों नहीं लिया, बिकॉज कैमल के जो हेयर हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, इनकी जो लेंथ है काफ़ी छोटी है, तो फर यहाँ पर इसके लिए सूटेबल नेम है, ठीक है। तो जो कैमल के जो फर है वहाँ से भी जो है वूलन क्लोथ्स या हम वॉर्म जो है क्लोथ्स यहाँ पे बनाते हैं, और क्लोथ्स नहीं बना पाएंगे इससे तो हम जनरली जो है कारपेट्स जो होते हैं उसका यूज़ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। फिर है लामा एंड एल्पका, ये कहाँ मिलता है बच्चों, साउथ अमेरिका में, एंड इससे भी हमको वूल ऑब्टेन जो है होती है। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर इंडिया में ही जो है अवेलेबल है, बस एक लामा और एल्पका जो है कहाँ पे मिलेगा बच्चों, साउथ अमेरिका में। चलो एक बार हम इनके पिक्स को भी देख लेते हैं कि दिखते कैसे हैं। ये देखो, ये जो है हमारी अंगूरा गॉट है, उसके बाद इसको जो रैबिट है इसको अंगूरा रैबिट कहते हैं, ये हमारा कैमल, उसके बाद ये गोट आपको दिखाई दे रही है कैशमेरी गॉट, फिर है ये लामा, ये मस्क और ऑक्सन, ये हमारा याक, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद ये एक और नया है, ये है विकोना, ये थोड़ा थोड़ा जो है डियर की तरह दिखाई देता है, राइट। फिर ये शीप जो हमारी नॉर्मल शीप है जिसको आप जनरली कई बार आपने देखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये सारे एनिमल जो होते हैं वूल बियरिंग एनिमल्स हमारे होते हैं, जिनसे हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वूल ऑब्टेन होगी। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब सम ब्रीड्स ऑफ शीप जो कि इंडिया में प्रेजेंट है ना। सबसे पहले है बच्चों लोही। लोही जो है ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट या गुड क्वालिटी की वूल होती है। ये कौन सी स्टेट में मिलती है बच्चों, राजस्थान एंड पंजाब में। फिर है हमारी रामपुर बुशहर जो कि कहाँ, ये कैसी होती है बच्चों, इसकी क्वालिटी होती है कि ये ब्राउन कलर की फ्लीज हमको देती हैं, है ना। और ये हमें कहाँ मिलेंगी, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी हिमाचल प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश में जो है रामपुर बुशहर जो है वो पाई जाती है, ठीक। फिर है नाली। नाली जो है ये स्पेसिफिक वूल है जिससे हम सिर्फ और सिर्फ कारपेट्स बनाते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉरस वूल ये होगी। इसकी जो वूल है उसके हेयर जो काफ़ी मोटे और स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए हम इनसे कारपेट्स वूल बनाते हैं। ये हमें कहाँ पे मिलेगी, मेनली राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में। फिर है बखेरवाल। बखेरवाल जो होती है बच्चों, बखेरवाल जो होती है ये होती है फॉर वूलन शॉल। तो ऐसी वूल जिसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ शॉल्स को बनाने में हम कर रहे हैं, तो कौन होगा बच्चों, बखेरवाल होगा, जिससे वूलन शॉल्स बनाते हैं। पश्मीना शॉल्स नहीं, सिंपल वूलन शॉल्स। पश्मीना शॉल तो किससे बनेगी बच्चों, कश्मीरी गोट से, जो कहाँ मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर में।
फिर ये वाली जो वूल है हमारी, ये भी कहाँ मिलेगी? जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन ये पश्मीना शॉल नहीं है हमारी, ये सिंपल शॉल जो होती है, आपने बहुत टाइप की शॉल्स को देखा होगा वुलन शॉल्स में, है ना। तो बखेरवाल से हमको इसका यूज़ भी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, वुलन शॉल्स को बनाने में। और ये कौन से रीजन में मिलेगी? जम्मू एंड कश्मीर में, JK में, ठीक। फिर है मारवाड़ी। तो जो मारवाड़ी जो वूल है बच्चों, ये कैसी वूल होती है? कॉरस वूल होती है। दैट मीन्स इसकी जो फाइन स्ट्रक्चर नहीं होता, थोड़ी मोटी वूल होती है। और ये कहाँ मिलती है बच्चों? गुजरात में। फिर है पटनवाड़ी, इससे हॉजरी, दैट मीन्स जैसे कि आपके लोवर्स वगैरह हो गए, सॉक्स वगैरह हो गए, ग्लव्स वगैरह हो गए, है ना, ये सब बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, पटनवाड़ी का। और ये कहाँ पर मिलती है बच्चों? गुजरात में। तो ये सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप्स हैं जिसका यूज़ हम अलग अलग टाइप की वूलन्स को जो है गेन करने के लिए करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट वापस से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट हमारी थी लोही, जो कैसी वूल है? गुड क्वालिटी वूल, राजस्थान एंड पंजाब पे हमें ऑब्टेन होगी। देन रामपुर बुशेर, जो ब्राउन फ्लीस हमको देती हैं, और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से ही हमको मिलती है। फिर है नाली, नाली जो होती स्पेसिफिक है कारपेट वूल के लिए इसको जाना जाता है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तीनों ही स्टेट में ये रहती है, ठीक है। बखेरवाल, जिससे कि वुलन शॉल्स बनती हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर है मारवाड़ी यानी कि कॉरस वूल, जिससे जो कि गुजरात में मिलती है। फिर है पटनवाड़ी, जो कि हौजरी के यूज़ में होती है और इसको गुजरात में पाया जाता है, ठीक। तो ये हमारी कुछ सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा हम जो है करते हैं, ठीक है। फिर आती है बात इसकी जो प्रॉपर्टीज़ की। जो हमारी वूलन ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके कारण वूल को इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो ये कैसी होती है बच्चों? नेचुरल होती है, रिन्यूएबल होती है। दैट मीन्स जितनी बार चाहे हम उतनी बार इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो वूल इज़ ग्रोन नॉट मैड एवरी ईयर, शीप्स ग्रो अ न्यू फ्लीस, वूल प्रोडक्ट्स ऑल्सो यूज लेस एनर्जी देन मेन मेड फाइबर्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। तो हमारे हेयर की तरह जितनी बार हम इसको कट करेंगे उतनी बार फिर से ग्रो कर जाएंगे। तो जो शीप है, ये जो वूल बियरिंग जो एनिमल्स हैं, उनकी फ्लीस को कट कर देने के बाद ये फिर से ग्रो कर जाती है। दैट मीन्स इससे एनिमल को कोई हार्म नहीं पहुंचता और हर साल एक न्यू जो वूल है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक। इसलिए हमने इसको क्या बोला? नेचुरल बोला और रिन्यूएबल। हर बार न्यू ये जो हमको वूल ऑब्टेन यहाँ से हो जाएंगी। फिर है फ्लेम रिटार्डेंट, मीन्स जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम प्रोड्यूस होती है, जैसे कि पेपर है, ठीक है। या हम बात करें, अगर आपने कई बार ड्राई लीव्स को जलाया होगा, पेपर को बर्न किया होगा, घर पे LPG गैस को बर्न करते हो जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें से फ्लेम प्रोड्यूस होती है। बट जो वूल होती है या हमारे हेयर जो हैं ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। जब हम इन्हें बर्न करेंगे तो फ्लेम के कांटेक्ट में आने पर ये श्रिंक होते चले जाएंगे, मेल्ट होंगे, मेल्ट होकर के श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए फ्लेम रिटार्डेंट होती है, दैट मीन्स फ्लेम को प्रोड्यूस ये नहीं करती हैं, ठीक। तो वूल फाइबर हैज़ ए हायर इग्निशन थ्रेशोल्ड देन many other fibers and is flame retardant up to 600 डिग्री सेल्सियस। कब तक नहीं प्रोड्यूस करेगी बच्चों? इतना ज़्यादा इसकी जो है कैपेसिटी होती है कि 600 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने पर भी ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगी। आफ्टर 600 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर टेम्परेचर और बढ़ा दिया जाए तो ये फ्लेम प्रोड्यूस करेगी, लेकिन उसके पहले बिल्कुल ही प्रोड्यूस करने वाली नहीं है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस लेस टॉक्सिक फ्यूम्स इन अ फायर, और जब ये जलती है तो इससे टॉक्सिक कंपोनेंट्स भी नहीं निकलते, जैसे कि CO2 एंड अदर जो टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं जो प्लास्टिक को बर्न करने पे प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट जो है पॉल्यूटेड हो जाता है। उस तरह के कोई भी टॉक्सिक कंपोनेंट्स इसमें से प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मीन्स व्हेन डिस्पोज ऑफ नेचुरल वूल फाइबर टेक्स ओनली अ फ्यू ईयर्स टू decompose, and with a high nitrogen content wool can even act as a fertilizer। बायोडिग्रेडेबल एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी भी सब्सटेंसेस को डिकम्पोज कर देते हैं बिल्कुल स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। तो हमारे जो डिकम्पोजिशन वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उन कैटेगरी में आते हैं हमारे जितने भी नेचुरल जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि पेपर है, वुड है, ठीक है। या हम बात करें हमारे डोमेस्टिक जो किचन से निकलने वाला कचरा है, वेस्टेज है, ये सब डिकम्पोज हो सकते हैं। उसमें से एक वूल भी है बच्चों, लेकिन प्लास्टिक और मेटल कभी भी डिकम्पोज नहीं होती है। तो वूल जो होता है बायोडिग्रेडेबल होती है, लेकिन हाँ इसका डिग्रेडेबल का जो प्रोसेस है या डिकम्पोज होने का जो प्रोसेस है
वो थोड़ा सा लंबा है, दैट मीन्स इसको ईयर्स 1 ईयर तक का टाइम लग जाता है। लेकिन पेपर है, सूखी लीव्स हैं या वेस्टेज जो मटेरियल हमारे किचन से निकला है वो कुछ वीक्स में या मंथ के अंदर अंदर डिकम्पोज कर दिया जाएगा। लेकिन ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा एंड डिकम्पोज होने के बाद ये नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। और नाइट्रोजन गेनिंग कंपाउंड जो होते हैं सोइल के लिए काफ़ी फर्टाइल होते हैं ना, तो सोइल की फर्टिलिटी को ये इंक्रीज करते हैं। ठीक, ब्रीथेबल, दैट्स मीन जब हम वूल को वियर करते हैं तो हमारे लिए ये काफ़ी कंफर्टेबल होती है बिकॉज ये ब्रीथेबल होती है। दैट्स मीन्स एयर्स में से थोड़ी थोड़ी तरीके से जो है पास हो सकती है, जिससे कि हमको जो है सफोकेशन नहीं होता। ठीक है, वूल्स नेचुरल स्ट्रक्चर अलाउज टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज वाटर वेपर इन द एटमोसफियर कीपिंग यू वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। तो दोनों तरीके का काम ये कर रही है। ठीक है, समर सीजन में ये हमको कूल रख सकती है एंड विंटर सीजन में ये हमको वार्म रखेंगी। ये नॉन एलर्जिक होती है, दैट मीन्स वूल को पहनने से हमें किसी भी तरह की कोई एलर्जी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज ये जो है प्रमोट नहीं करती है, किसके प्रमोशन को नहीं करती है? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। दैट मीन्स इसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाते। ठीक, विथ माइक्रोस्कोपिक scales wool fibers can trap dust in the top layer until vacuumed away। ठीक, तो जो हमारा जो वूल है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करेगा बच्चों, जितने भी एलर्जेटिक बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको ट्रैप करके रख सकता है और उसको हमारी स्किन तक पहुंचने नहीं देगा। ठीक है, इसलिए ये कैसी होती है बच्चों? नॉन एलर्जेटिक होती है। फिर हम बात करते हैं ड्यूरेबल एंड इलास्टिक की। ड्यूरेबल इलास्टिक दैट मीन्स ये अच्छी खासी इसकी स्ट्रेंथ होती है। दैट मीन्स ये जो वेट होती है उसको गेन कर सकती है। इसको हम कितना ही ज़्यादा किसी भी तरीके से यूज़ में लें, इसको बार बार वॉश करें, धो दें, तभी भी इसको कोई नुकसान जो है नहीं पहुंचता बिकॉज ये ड्यूरेबल इलास्टिक है, हर तरह से ये फिट हो सकती है। ठीक, एंड वूल फाइबर कैन बी बैंड, कितनी बार बैंड कर सकते हैं हम इसको? 20,000 टाइम without breaking and still have the power of recover and return to its natural shape। इसलिए इसको क्या बोला गया है बच्चों? ड्यूरेबल और इलास्टिक बोला गया है। क्वालिटी वूल जो है गारमेंट्स लुक गुड फॉर लॉन्गर, और यही रीज़न है कि कितना ही आप इसको मोल्ड कर दो, 20,000 टाइम से मोल्ड कर दोगे अगर आप, तभी भी इसके जो फाइबर्स हैं वो ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं और हमेशा इनकी जो ब्यूटी है वो बनी ही रहेगी। ईजी केयर, दैट मीन्स द मॉडर्न वूल कैन बी मशीन वॉश्ड, रिटैनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नेचुरल ऑयल, वूल फाइबर रसिस डर्ट एंड ग्रीस ऑल्सो। तो इसको केयर करना बहुत ईजी है बिकॉज इसको हम मशीन में भी आजकल वॉश कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑयल वगैरह जो है और जो ग्रीस और डर्ट है वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होते, इसलिए वूल जो है वो हमारी ख़राब नहीं होती है। किससे? ऑयल से, डर्ट से और ग्रीस से। ठीक, इसलिए बोला गया है कि जो वूल है इसको केयर टेक करना काफ़ी इजी है, इसलिए इसका जो केयर टेकिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं इजी वे में। मल्टी क्लाइमेटिक, जनरली जो वूल को यहाँ पर एक और कैरेक्टरिस्टिक्स की बताई गई है कि मल्टी क्लाइमेटिक होती है। दैट मीन्स वूल एसिलिमेटलाइज टू इट्स सराउंडिंग्स, दैट मीन्स ये अपने आप ऐसी क्वालिटी को रखती है जैसा आपको बताया था अभी कि वाटर वेपर को ट्रैप कर सकती है, वाटर वेपर को पास होने दे सकती है और समर सीजन में कूल रख सकती है और विंटर में हमें वार्म रख सकती है, इसीलिए इसको मल्टी क्लाइमेटिक बोला है। ठीक, नेचुरली इंसुलेटिंग, अब जो ये होती है हीट को ट्रैप भी कर सकती है साथ में, जैसे कि वाटर वेपर के बारे में बताया हमें, वैसे ही ये हीट को ट्रैप कर लेती है। दैट मीन्स हमारी बॉडी से जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देगी, तो जितना भी टेम्परेचर हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हुआ है वो वहीं बॉडी के अंदर ही रह जाएगा, वूल उसको बाहर ट्रांसफ़र नहीं करेंगी। रिजल्टेंट क्या होगा? हम जो है गर्म रहेंगे और इसी कारण इसको बोला गया नेचुरली इंसुलेटिंग। सन सेफ, वूल जो है कितनी ही बार हम इसको धूप में, सन में, तेज धूप में सुखा दें, इसको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है बिकॉज ये जो है सन की जो यूवी रेज है उससे हमको प्रोटेक्ट करती है और खुद डैमेज नहीं होती। तो इस तरह से जो वूल है हमारे लिए वो कैसी है बच्चों? सन सेफ भी है। तो ये हमारी इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ थी, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों? नेचुरल एंड रिन्यूएबल। सेकेंड थी फ्लेम रिटार्डेड। थर्ड थी बायोडिग्रेडेबल। फोर्थ थी हमारे पास ब्रीथेबल। फिफ्थ थी नॉन एलर्जिक।
दैन उसके बाद हमने पढ़ा ड्यूरेबल एंड इलास्टिक, फिर हमने कहा कि ये बहुत इजी केयर इसको किया जा सकता है, इसलिए इजी केयर, मल्टी क्लाइमेटिक, नेचुरली इंसुलेटिंग एंड सन सेफ। तो ये कुछ इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज थी वूल की। आज हमने देखा कि क्या क्या ब्रीड्स इसकी हैं, है ना, और कितनी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिर हमने देखा कि वूल ब्रीडिंग एनिमल्स क्या है। अब चेक कर लेते हैं आगे हमारे पास कुछ रिमेनिंग तो नहीं रह गया है। यस, दैट्स इट। तो आज के लेक्चर में हमने वूल की स्टार्टिंग की है, इसका इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे पढ़ा है कि वूल क्या होती है। वूल एक एनिमल फाइबर है और बहुत सारे एनिमल से हमको वूल ऑब्टेन होती है बिसाइड्स ऑफ शीप, ठीक है। फिर उसके बाद भी शीप में भी हमने काफ़ी ज़्यादा उनकी ब्रीड्स के बारे में स्टडी किया कि शीप की कौन कौन सी ब्रीड है और क्या क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ उनके अंदर प्रेजेंट है और उनका यूज़ हम अलग अलग जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि जो वूल है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो इस लेक्चर में हम आज यहीं तक कवर करेंगे बच्चों। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह वूल के फाइबर से हम क्लोथ्स को ऑब्टेन करने वाले हैं, इसके यूजेस और एक स्पेसिफिक डिसीज़ भी इससे होती है उसके बारे में भी हम यहाँ पर इसके बारे में हम सीखेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।